गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबको दिखाने जा रही हूँ बारिश के बाद या बारिश के समय हिमाचल का मौसम कैसा लगता है। और ये टाइम मुझे सबसे खूबसूरत लगता है। ऐसे टाइम में लगता है कि लोगों को पहाड़ों में रहना चाहिए। ये सुबह का नज़ारा है 8:30 का। 8:30 बजे जब मैं उठी तो मैंने देखा किस तरह से बादल आए तो ये हमें छूने हैं पर हमें छू नहीं पा रहे हैं। ये देखो, आप सबको भी ये मुझे लगता है अच्छा लग रहा होगा। ये देखो बादल कितने, जो स्टार गांव दिखाती हूँ ना मैं आपको, आज वो दिखे नहीं रहा है। ये देखो आप नोटिस कर रहे हो कि स्टार गांव को छुपा लिया है इसने। और ये देखो कीवी साफ साफ दिख रही है अब। देखो बारिश, मतलब ये वो वाला टाइम होगा जैसे बिग बॉस में होता है ना कि सुबह 8:30 बजे बारिश, 12 बजे बारिश। आज सिर्फ यही टाइम था। तो आज मैं आपको कुछ और नहीं दिखा पाऊँगी। बस मैं आज आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाऊंगी कि जब बरसात होती है, जुलाई होता है, या फिर जो ये बारिश वाला मौसम होता है, ऐसे में हमारा जो यहाँ का व्यू है वो ऐसा दिखता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। जो हमारे घर के पीछे वाला व्यू देख रहे हो ना आप, ये वो व्यू है जहाँ पे मैं बचपन में गाय देखने जाती थी। और आप नोटिस भी कर पा रहे होंगे कि हमारी गाय वहाँ चर रही थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट व्यू आता है कि हमारे जो नेबर है वो ऐसे में ही पशुओं को चराने ले जाते हैं। और इस टाइम मैं वापस आकर बैठी हूँ घास लेके, वो भी लगी बारिश में। ये देखो ये हमारे नेबर है बेचारे, इस टाइम ये पशुओं के पास है, हमारे पशु भी घूम रहे हैं और मैं आई हूँ घास लेके। अभी बस बैठी तो मैं बैठ के वीडियो बनाने, और बारिश में भाग भाग के। ये देखो ये मेरा कज़न है, ये भी पशुओं के पास है। पहाड़ों में लाइफ थोड़ी टफ़ हो जाती है ऐसे मौसम में, जैसे बरसात होती है या बर्फ़ पड़ती है तो पशुओं के लिए घास लाना, उनका गोबर निकालना, जो रूटीन लाइफ है वो वैसे ही चलेगी। आप बिस्तर में बैठे नहीं रह सकते। ये देखो लगता तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ऐसे टाइम में मेरे पापा आए सुबह बोलते हुए बोल रहे हैं कि मुझे चढ़ गई जोंक। आपको पता जोंक क्या होती है? लीच, जिसे इंग्लिश में लीच बोलते हैं, उसको हमारे यहाँ जोंक बोलते हैं। खून चूसती है ना इसलिए। तो उन्होंने कहा कि आज उनको जोंक चढ़ गई थी। आप ये देखो कि ये मई का टाइम है, जहाँ मई के टाइम में कितनी गर्मी होनी चाहिए, और यहाँ का टेम्परेचर इतना डाउन है ना इस टाइम। और इस टाइम बहुत ठंडा मौसम हुआ है, बहुत ठंडा मौसम। और जो आपको व्यू दिख रहा है ना, ये जो मैं आपको चोटियाँ दिखाती हूँ, ये वो गाँव है जो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत खूबसूरत है। किसी को भी अगर हिमाचल घूमने आना हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपको यहाँ के बारे में बताऊँगी कि आप यहाँ कैसे कैसे विज़िट कर सकते हो। और ये बहुत आपके लिए बहुत सस्ता रहेगा, और इतना खूबसूरत है ना कि आप बोलोगे कि मैंने आपको क्या चीज़ बता दी। शिमला में देखो कितना क्राउड है, और कुल्लू मनाली साइड भी बहुत क्राउड है, और वहाँ पैसा भी बहुत लगता है। आपको यहाँ आने के लिए ना तो पैसा लगेगा और ना यहाँ पे क्राउड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गिने चुने लोग रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। और यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाती है। बहुत हाई फाई नहीं है पर एक नॉर्मल ज़रूर है। बारिश में ये देखो कैसा धुल गया है घर, बिल्कुल पूरे तरीके से घर धुल गया है। आज मैं आपको सिर्फ खूबसूरती के दर्शन करवा सकती हूँ, और इसके अलावा कुछ और है नहीं आज मेरे पास बताने के लिए, क्योंकि हम घर से सिर्फ घास लेने के लिए बाहर निकले और निकले ही नहीं। ये देखो कीवी अब साफ दिख रही है खेतों में, आप देख रहे हो ना। और ये हमने घास भूस ला के रखा है, जैसे सर्दियों में लाते हैं ना हम लोग, वैसे बरसात में भी थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि अगर हम बाहर ना निकल पाए तो पशुओं को कुछ ना कुछ दे, क्योंकि पशु तो घास मांगता है। बारिश हो तो भी उसको घास चाहिए, गर्मी हो तो भी घास, और जब बर्फ़ पड़ती है तब भी उनको घास चाहिए होता है। तो हमारा काम है उनके लिए घास लाना, तभी वो हमें अच्छा सा दूध भी देते हैं। और फिर उसके बाद देखो इतनी ठंड थी कि हमने जलाई आग, मैंने पैर सेके, हाथ सेके अपने, और इस ठंड का आनंद भी लिया। और फिर मजबूरी में आग भी सेकनी पड़ी, पैर भी ठंडे हो गए थे क्योंकि घास लेकर आई थी ना, हाथ भी ठंडे हो गए। मैं भी, मुन्ना, सब लोग, हम लोग आग सेक रहे थे। फिर शुरू हुआ कि खाना बनाया जाए, तो हम लोग की चपाती बना लें, और चूल्हे में सेकी हुई चपातियाँ खाते हैं हम लोग मैक्सिमम टाइम में।
वैसे गैस हीटर पे भी बनाते हैं पर चूल्हे में, क्योंकि हमारे यहाँ लकड़ियाँ बहुत होती हैं तो हम लोग इस पे बना लेते हैं, क्योंकि आग जली हुई होती है हमारे। गर्मियों में भी जैसे ठंड का मौसम हो जाएगा एकदम से, क्योंकि पता नहीं होता कब बारिश हो जाए, तो फिर हम ऐसे आग भी जला लेते हैं। आप मुझे बताएं आपको अच्छा लगता है इस तरह से? तो आप ज़रूर हिमाचल के गांव में विज़िट करें, वहाँ पे घूमें और आप देखिए यहाँ के लोग कैसे सादगी भरा जीवन बिताते हैं। यहाँ के लोग स्मार्ट नहीं होते हैं, सीधे साधे होते हैं, और शहर के लोग थोड़े स्मार्ट होते हैं, थोड़े क्या ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। यहाँ के लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है। मैं आग सेक रही थी तो मम्मी ने मुझे ड्यूटी दे दी कि फुलके भी मैं सेक लूँ, तो मैं साथ साथ फुलके सेकने भी लग गई। तो दो काम हो गए, हाथ पैर भी सेक लिए। और आपको पता है जिस टाइम मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ, एडिटिंग के टाइम भी इतनी ठंड हो रखी है ना, पूछो मत। आधी बाजू के स्वेटर वो शर्ट पहनी है तो तब भी ठंडी हो रही है। ये देखो, और इस टाइम टेम्परेचर बहुत कम है। मैं आपको बताऊँ कितना टेम्परेचर होगा इस टाइम। इस टाइम टेम्परेचर होगा काफ़ी कम टेम्परेचर इस टाइम, मैं बता नहीं पा रही हूँ आपको, लेकिन कम टेम्परेचर इस टाइम। ये हमारा म्याऊं, इसको भी बस मेरी तरह ठंड लगती है। ये भी चूल्हे के पास घुसा हुआ रहता है आग सेकने। और फिर से दिखा रही हूँ मैं आपको ये नज़ारा बाहर का। ये अंदर का नज़ारा था और बाहर का ये नज़ारा, ये देखो। बस ये जो बादल है ये आ रहे हैं हमें ढूंढते हुए। हम भी क्या, हमने भी उनको कैप्चर कर लिया। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आज जो मैंने आपको ये सारे खूबसूरत नज़ारे बताए, आपको ये कैसे लगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे सब लोग बोलते हैं वैसे मैं भी बोल रही हूँ, तो प्लीज़ करना आप ज़रूर। मैं आपको हिमाचल घुमाऊँगी। अभी मैं कहीं यहाँ से बाहर नहीं जा पा रही हूँ, घर से निकलूँगी तो आपको ज़रूर कुछ और चीज़ें भी दिखाऊँगी, पक्का। क्योंकि घर पे बहुत सारा काम होता है ना, तो मैं कहीं जा भी नहीं पाती हूँ और पूरा दिन वैसे ही ख़त्म हो जाता है। और ये अब आ गया था हमारे, थोड़ा शायद शाम का टाइम होने लग गया है अब। हाँ, शाम का टाइम होने लग गया है ये, तो बारिश हल्की सी बंद हुई। और अभी काम के बारे में हमने सोचा नहीं था, क्योंकि सुबह से बहुत सारी प्लानिंग थी कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, पर कुछ भी नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज पझोता की खूबसूरती को एक्सप्लोर किया जाए और बताया जाए कि पझोता कितना खूबसूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अब देखो, मैं जिस चोटी को दिखा रही हूँ ना, यहाँ पे चूड़धार है। ये जो सिरमौर की ये हाईएस्ट पीक है, और यहाँ हमारे भगवान शिव रहते हैं। और हमारी जगह तो क्या खूबसूरत है, जहाँ पे ये रहते हैं ना वो जगह क्या खूबसूरत है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत खूबसूरत जगह है। और वहाँ से सड़क से इस टाइम जा रही किसी की ऑल्टो, जो जूम करते हुए ये दिख गई आपको। और मैं आपको दिखा रही हूँ सनोरा गांव। ये देखो, यहाँ पे इस तरह के छत होते हैं। ये सनोरा गांव है, और इस टाइम सनोरा गांव वाले अंदर घर पे होंगे, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। और ये कौन सा गांव है, शायद धनेश्वर, आई थिंक धनेश्वर गांव है ये। और उसके बाद हो गया शाम का टाइम, और मैं आपको दिखा रही हूँ केले के पेड़। केले के साथ ही आड़ू के पेड़ है, आप देख रहे हो ना केले। हमारे यहाँ पे केले भी लगता है। और मेरा कज़न घास लेके आ गया, ये घास लेकर आया अभी। और ये देखो, हमारे यहाँ केले भी होते हैं, हम लोग केले भी लगाते हैं, कीवी भी लगाते हैं। और केले के साथ साथ ही अंजीर का पेड़ है। आप साथ में सुन रहे हो ना, ये पीहू बोल रहा है। इतनी बारिश हुई है ना, तब भी इसको पानी चाहिए। देखो इस पीहू के हाल, कितना नॉनसेंस है ये पीहू। ये भी बोले जा रहा है और मैं भी बोले जा रही हूँ। ये देखो, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ सनोरा गांव। ये सनोरा गांव है, सामने दिख रहा है। और आज टाइम हो गया ये खूबसूरती दिखाने का। और हमारे पड़ोसी आए थे और वो छोड़ गए हमारे पास खुरमानी। ये देखो कितनी स्वाद है ना। किस किस को खुरमानी पसंद है प्लीज़ बताना। और कोई खाना चाहता तो मुझे बोले, मैं भिजवा दूँगी सबके घर खुरमानी। अच्छी लगी ना।
और बस अब टाइम आ गया इन पैसों को इकट्ठा करने का, मतलब हम लहसुन भरने लग गए, क्योंकि बारिश है ना, फिर इसको बंद करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो हमने सोचा कि आज हम इसको पैक कर लें, और हम लग गए लहसुन भरने। और अब हो गया रात का टाइम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय। और हमने पैसे ढक दिए अपने, देखो छुपा दिए हमने अपने पैसे। बाय बाय, गुड नाइट। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई।